अगर मैं आपकी महाभारत को निकालूं, महाभारत जो आप पढ़ते हो, रामायण जो पढ़ते हो, तो यस सर। दुनिया के सबसे जो लंबी एपिक है वो आपकी महाभारत है। ठीक है। अब ये जो महाभारत है, अगर आप इसकी फैमिली ट्री को रीड करें तो रीड ही करते रह जाओगे, आपके बाल भी पक जाएंगे। ठीक है, और समझ में कुछ नहीं आएगा। फिर किसी दिन आपको आगरा के सर क्योंकि पागल, पूरा संस्कृत में लिखा है। नहीं नहीं आपको यस सर। नहीं नहीं, हिंदी में अगर ट्रांसलेट करके भी कह दो कि इसकी सारी फैमिली ट्री को आप याद कर लें, कहानी के अंदर कहानी, कहानी के अंदर कहानी, कहानी के अंदर कहानी है, वो कहानी खत्म नहीं होती। सर महाभारत बता जा रही हो और भारत का बीच में भरत आ गए, भरत की कहानी बताने लग गए। हाँ जी, तो वही होता है इसके अंदर। तो आइए रीड करते हैं फर्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट कहता है, दिस ग्रीक एपिक इन 24 बुक्स डील्स विद द स्टोरी ऑफ द किंग ऑफ इथाका who wanders about for a decade in order to get back to his kingdom after the Trojan War, Odysseus। तो देखिए, जो एक ग्रीक है, ग्रीक को हिंदी में यूनानी बोलते हैं, तो जो ये 24 किताबों की एक एपिक है, इसमें भी वही कहानी भरी गई है। तो ये है क्या, ये जो ट्रोजन वार था ये क्या था, एक ग्रीक और ये जो ट्रोजन्स थे इनके बीच 10 सालों तक युद्ध चला था। ठीक है, तो इसको वॉर नाम दे दिया गया ट्रोजन वॉर। और इसमें जो जीत हुई थी वो हुई थी हमारे ग्रीक्स की। ठीक है, तो इसके अंदर जो कहानी है काफ़ी पेचीदा है, घुमा फिरा के। अगर जिस बच्चे ने कभी मान लीजिए कि महाभारत किसी पर्सन ने नहीं पढ़ा हो और उसको मैं बताना चालू कर दूं, तो ट्विस्ट पे ट्विस्ट है, इसके अंदर भी ट्विस्ट पे ट्विस्ट है। होता क्या है कि एक राजा किसी दूसरे राजा की वाइफ को लेके भाग जाता है, तो जाहिर सी बात है लड़ाई होगी, है ना। पड़ोसी हमारा रबड़ लेके चला जाता हूँ, कूट देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो वाइफ को ही लेके भाग गया। ठीक है, तो इस पे 10 सालों तक लड़ाई होगी। बताओ, महाभारत की उसी वजह से हुई, है ना। तो कुल मिला जुला के आप समझ गए सारा मैं क्या कहना चाहता हूँ। आगे चलते हैं, सेकंड पॉइंट। सर यस सर रावण भी उसी वजह से मरा था। यस, वेरी गुड, है ना। समझ सकते हो ना कि कितने परेशान करती हैं। आगे आगे कहता है, जो हमारा, इसको आप फिल कर लेना साथ साथ में, अगर आपके पास पेंसिल हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं, आपको शेयर कर दूंगा मैं बाद में। सेकंड कहता है, दिस एपिक इन संस्कृत बिलीव टू बी रिटन बाय अ रोबर टर्न्स पोएट टेल्स द स्टोरी ऑफ बताइए तो। व्हाट, सॉरी प्लीज। सर फर्स्ट का आंसर। फर्स्ट का आंसर आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आदर्श ओडिसिस। जो ओडिसिस था ये किंग था। ठीक है, दिख रहा है? यस सर। वेरी गुड। इसका आंसर तो नीचे है। ओके, तो मैंने तो स्क्रीन पे शेयर कर रखा है, आपको दिख नहीं रहा है ये ODYSSEY? यस सर दिख रहा है। सर दिख रहा है। हाँ, तो उसी को फिल कर ओडिसी। हाँ, ओडिसियस। और सभी बच्चे अपने कैमरे ऑन रखेंगे, मुझे ये सूरत देखनी है आप लोगों की, बिना नहाए धोए कैसे लगते हो आप लोग। ठीक है, आगे आगे कहता है क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, कहता है, दिस एपिक इन संस्कृत बिलीव टू बी रिटन बाय अ रोबर टर्न्ड पोएट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ प्रिंस हु लॉस्ट हिज थ्रोन थ्रू अ पैलेस इंट्रीग्यू एंड वेंट टू एग्जाइल। तो आपको ये जो अच्छे से मालूम है, जो रामायण है, ठीक है, किसने लिखी थी, कौन बताएंगे? सर वाल्मीकि जी ने। यस, वेरी गुड। तो जो वाल्मीकि जी। यस यस, ये वाल्मीकि जी ने लिखा था। और इसके पीछे कहानी क्या है कि वाल्मीकि जी पहले चोर थे, डाकू थे, लुटेरे थे, जो भी कुछ कहो सब थे। तो हाँ जी, डाकू थे, लूटने का काम करते थे, जैसे आप लोग लूट लेते हो सर को। ठीक है, तो वो भी लूटने का काम करते थे। और एक दिन क्या हुआ, नारद मुनि आए और उन्होंने कहा कि आप ऐसा कीजिए, आप ये चोरी क्यों करते हैं, आप इसको छोड़ क्यों नहीं देते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने परिवार के लिए करता हूँ। तो नारद जी ने कहा कि जाइए पूछ के आइए कि आपके परिवार क्या आपको चाहता है या नहीं चाहता है। तो नारद जी भागते भागते गए अपने बीवी, नारद क्यों कह रहा, सॉरी 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 सॉरी, ये आपके वाल्मीकि जी। यस यस, जो वाल्मीकि जी थे वो गए अपने वाइफ के पास और बच्चों के पास और पूछा कि अच्छा बताइए, ये जो जितना मैं आपके लिए पाप कमा रहा हूँ, क्या इसके भागीदार आप बनोगे? तो उन्होंने कहा नहीं, हम क्यों बनेंगे, जब आप पाप करो तो आप ही भुगतो, है ना, नहीं पढ़ोगे आप लोग तो मेरा क्या जाता है, मुझे तो मेरी सैलरी मिल ही जाएगी। आगे तो कहता क्या है कि फिर उसके बाद जो ये आपके वाल्मीकि जी हैं, उन्होंने रियलाइज किया कि जो कुछ भी ये मोह माया है इसको त्यागा जाए। और नारद जी ने उन्हें गाइड किया था कि आप ऐसा कीजिए। कुछ समय बाद एक
भगवान का अवतार होने वाला है राम जी का, इनकी जीवन कहानी आपको लिखनी है। उसके बाद वो राम राम जपने लगे और आगे चल के उन्होंने इस कहानी को पूरी की थी। बाकी रामायण के बारे में आप अच्छे से जानते हो, तो आपके लिए क्वेश्चन है कि जो रावण के नाना थे उनका नाम क्या है, नेक्स्ट क्लास में बताइएगा। रावण के नाना का नाम क्या था, नेक्स्ट क्लास में बताइएगा सभी बच्चे, ठीक है। ढूंढिएगा कि सर रावण, रावण का नाना। हाँ रावण के नाना, रिश्तेदारी ढूंढते हैं यस सर। मैथ में। सर यस यस सर सुब्रमण्यम। बताएंगे। यस यस, सर एक गलत बात हुई। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। यस सर सुब्रमण्यम। सर रावण का कोई मामा का घर या यस ससुराल नोएडा के पास में ही है ना? यस यस, गौतम बुद्ध नगर में कहते हैं है वो, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, तो रावण के नाना का ढूंढना है नाम, ठीक है। आगे कहते हैं थर्ड, दिस इज द सागा ऑफ द पार्ट ह्यूमन एंड पार्ट डिवाइन किंग ऑफ द एंशिएंट मेसोपोटामियन सिटी स्टेट ऑफ उरुक, रिटन इन द अकाडियन लैंग्वेजेस ऑन स्टोन टैबलेट्स। ठीक है, तो ये कहानी, सर यस सर रावण के नाना का नाम सुमाली था आपको और नेक्स्ट नानी का क्लास नाम ताड़का। में यस, तो आपको क्या करना है, अभी नेक्स्ट क्लास का वेट कीजिए, गूगल नंबर तो यूज कीजिए। मुझे मालूम है कि आप चीटिंग करने में इस वक्त महारत हासिल है आप लोगों को, ठीक है ना, तभी चीटिंग नहीं कीजिए। अभी कुछ और टास्क दे दूंगा आगे चल के। आगे है, तो कहता क्या है कि ये जो सागा है, सागा का मतलब क्या है, काफी रोचकदार कहानी है। क्या है कि जैसे हमारे यहाँ अगर हम बात करें, जो हमारे हिरण्यकश्यपु और नरसिम्हा अवतार था, कुछ कुछ ऐसी ये कहानी है। ये जो राजा है, ठीक है, मेसोपोटामिया एक सिटी थी, वहाँ पे जो गिलगमेश था, ये जो गिलगमेश था ये यूरोप का राजा था, ठीक है, मैंने हल्का सा लिखा हुआ भी है। तो ये यूरोप का राजा था, तो इसने क्या किया, बहुत ज़्यादा जब पावर आ जाती है तो हर कोई शैतानी करने लगता है। तो ये जो गिलगमेश था ये भी शैतानी करने लगा था। तो इसको कंट्रोल में लाने के लिए देवताओं ने क्या किया, एक ऐसे मनुष्य को भेजा जो आधा जानवर था और आधा इंसान था, ठीक है ना, और काफी खूंखार था। जैसे हमारा नरसिम्हा अवतार के बारे में हम बात करते हैं, जैसे नरसिम्हा अवतार हुआ था, ठीक है, तो वैसे ही इस यहाँ पे भी वो कंडीशन हमें देखने को मिलती है। तो होता क्या है कि जो गिलगमेश था ये बहुत चालाक था। इसने क्या किया, एक बहुत सुंदर कन्या को भेज दिया, जो ये आधा ह्यूमन और आधा देवी अवतार था, देवी यानी देवताओं वाला जो शकल का था, इंसान या जानवर जो भी कहो। तो इसके पास ये कि गिलगमेश ने क्या किया, एक बहुत सुंदर कन्या को भेज दिया, ठीक है, उसको कंट्रोल में लाने के लिए। तो अब ये जो जानवर टाइप का इंसान था ये उसके कंट्रोल में आ गया। फिर दोनों दोस्ती करते हैं, कई सारे युद्ध जीतते हैं, खाते हैं पीते हैं, ऐश करते हैं, और हमारा सर दर्द करता है क्योंकि हमें पढ़ना पड़ता है ना इनके बारे में, ठीक है। तो ये जो गिलगमेश है, आपको बेसिकली एक बात ये याद रखनी कि ये राजा था, यूरोप पे शासन करता था। इसको कंट्रोल में लाने के लिए एक जानवर को, आधा इंसान आधा जानवर था, उसको भेजा गया, लेकिन ये आगे चल के उसी के साथ दोस्ती कर लेता है, ठीक है। सर यस सर कंट्रोल करने के लिए उसको उसे भेजा था, लेकिन उसने उसी को कंट्रोल कर लिया। तलाक था ना मेरे जैसे, ठीक है, रागनी के जैसा थोड़ी ना था। आगे चलते हैं। फोर्थ कहता है, द फोकस ऑफ दिस एपिक रिटन इन संस्कृत इज अ स्ट्रगल फॉर सॉवरेनिटी बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ कजन्स। ये तो घर घर की कहानी है, ठीक है, यानी जब भाई बहन आप लड़ते हैं आपस में तो जाहिर सी बात है एक को ही जीतना है। तो जो महाभारत है वो अच्छे से दिखाता है। यस सर मेरे सामने दो लड़के हैं, भाई भाई हैं, इतनी बुरी तरीके से लड़ते हैं, कभी सर पे मारेंगे, खून निकाल देते हैं। कोई बात नहीं, तुम डंडा दे दिया करो, हेल्प कर दिया करो, मदद करनी चाहिए। सर एक बार 3 वाला फिर से समझा दीजिए प्लीज। 3 वाला सर नमक मैं मिर्च। समझाता हूँ, ओके ओके, हाँ नमक मिर्च लगा दिया कीजिए, है ना, पड़ोसी इसीलिए होते हैं आग लगाने के लिए। आगे जो थर्ड वाला है, ठीक है, तो वो क्या कहता है, कहता क्या है कि ये जो सागा है, सागा मतलब बहुत रोचक कहानी है। किसके बीच में है कि एक ऐसे इंसान के बारे में है जो आधा इंसान था और आधा उसके अंदर दैवीय शक्ति थी, ठीक है। तो क्या कहता है कि जो मेसोपोटामियन सिटी था इसके अंदर एक यूरोप छोटा सा स्टेट था, ठीक है, सिटी स्टेट लिखा है, यूरोप था। इसका जो राजा था ये था गिलगमेश। ये जो गिलगमेश था कुछ समय तक तो सही रहा, लेकिन जैसे जैसे इसके पास पावर आती गई ये लोगों पर अत्याचार करने लगा। तो इसी को कंट्रोल में लाने के लिए इसको भेजा गया था, आधे इंसान को और आधे जानवर को। जैसे हमारे यहाँ हिरण्यकश्यपु पगला गया था तो उसको होश में लाने के लिए नरसिंह अवतार लाना पड़ा, ठीक है ना। तो कुछ कुछ मिलती जुलती ऐसी ये भी कहानी है, लेकिन यहाँ पे उल्टा हुआ। हमारे यहाँ भक्त मिला था, यहाँ एक लड़की जाके इसको शांत कर देती है, ठीक है। तो
एक ये जो गिलगमेश था एक लड़की को भेजता है, तो ये इसको जाके मतलब अपने कंट्रोल में कर लेती है और आगे चल के फिर ये दोनों दोस्त बन जाते हैं, कई सारे युद्ध जीतते हैं, फिर आगे कहानी चलती जाती है। आपको ज़्यादा पढ़ना है तो गूगल पे विकिपीडिया पे जाइए, उसको खूब अच्छे से रीड कीजिए। फोर्थ कहता है, मैं आपको बता रहा था कि ये हमारे तो घर घर की कहानी है, इसलिए घर घर में महाभारत होती रहती है, सुबह ही चकला बेलन चालू हो जाता है। तो ये जो महाभारत की कहानी आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसके अंदर क्या हुआ था। पांडव और जो हमारे कौरव थे आपस में भिड़ गए थे, किसके लिए बताइए? राज्य के लिए, ठीक है, कि हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार है, वर्चस्व। राज्य के लड़ गए थे सर राज के लिए ना लड़े थे वो। अरे सबके सब इतने भारतीय होते हुए भी नहीं जानते हो, धर्म के लिए लड़े थे, मतलब उनको जमीन की कमी थी, इतने राजा महाराजा थे, जमीन की कमी थी, धर्म की। सर दुर्योधन राज्य के लिए लड़े थे, युधिष्ठिर धर्म के लिए लड़े थे। दोनों धर्म के लिए ही लड़े थे। करेक्ट। पर सर जमीन तो एक ही थी ना? नहीं, जमीन बहुत सारी थी। आगे एक जमीन कैसे हो सकती है? हाँ जी, अब आपको यहाँ से आपको एक क्वेश्चन है। आपको भीम की वाइफ और उसके बच्चे का नाम मालूम है तो बताइए। भीम की वाइफ सर घटोरकच बच्चे का नाम है। यस। और हिडिंबा इसका नाम है। ओके, वेरी गुड सर हिडिंबा। वेरी गुड। एक और क्वेश्चन यहीं से पूछ। और सर घटोत्कच के बेटे का नाम भी बता दीजिए। बर्बरिक। सर बर्बरिक। बच्चे का नाम। और बर्बरिक के पास ऐसी पावर थी, वो एक ही तीर से पूरी महाभारत को खत्म कर सकता था। कृष्ण जी इस बात को जानते थे। 3 बारधारी। यस, कृष्ण जी इस बात को जानते थे, तो उन्होंने राजनीति खेली, बर्बरिक के पास गए। यस, वेरी गुड। चलिए कहानी आप बाद में डिस्कस करेंगे, फटाफट अभी चैप्टर करते हैं, लिमिटेड टाइम है। फिफ्थ कहता है, सर कृष्ण जी अपने चक्र से उड़ा देते सबको। उड़ा देते हैं कि नालायक सर चक्र से, सर अपने चक्र से। ओके तो सुदर्शन चक्र। यस, कैमरे ऑन रखे हैं, देखिए मुझे आपको जो सबकी गर्दन खचैक। हाँ, यस। चलिए आगे चलते हैं। कहता है, कंसिडर टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क्स इन इंग्लिश लिटरेचर। हेलो, प्लीज माइक ऑफ करें, ये निंजा टेक्निक यहाँ पे इस्तेमाल ना करें। स्विच ऑफ योर माइक। जो जिस बच्चे ने ऑन किया है। सर पता नहीं कौन ये कर रहा है। मैं फिर आके देखो गलत बात, मैं आपको उसमें डाल दूंगा वेटिंग लिस्ट में, फिर नीचे प्रिंसिपल सर के पास आपको जाना पड़ जाएगा। बिहेव अच्छे से करना, रिकॉर्डिंग ऑन है इसलिए। आगे कहता क्या है, कंसिडर टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क्स इन इंग्लिश लिटरेचर। कहता क्या है कि जो इंग्लिश लिटरेचर यानी इंग्लिश की जो साहित्य है उसके अंदर ये अभी तक का सबसे बड़ा काम माना जाता है। जैसा हमारी महाभारत और रामायण है, हिंदी के अंदर आपके रविंद्रनाथ टैगोर और मुंशी प्रेमचंद्र की कहानियां हैं, काफ़ी जानी मानी है, ठीक है, जाने माने ऑथर है। इसी तरीके से ये भी जो लिटरेचर है काफ़ी फेमस है। दिस एपिक पोएम बाय जॉन मिल्टन, ये लिखी गई जॉन मिल्टन द्वारा है। बिब्लिकल स्टोरी कहने का मतलब क्या? बाइबल से ली गई है। बिब्लिकल स्टोरी का मतलब हुआ बाइबल से ली गई है। और इसके अंदर आपको जो एडम और इव थे, कहा क्या जाता है कि जो इव थी, ये जो पैराडाइज लॉस्ट कहानी है, इसके अंदर होता क्या है कि ऊपर से कोई एक भगवान आते हैं, नीचे की किसी अप्सरा से उनको लव हो जाता है, ठीक है। अब वो आगे चल के यही कहते हैं कि आगे चल के हम बिछड़े ना तो क्या करें, यही आगे कहानी चलती रहती है। और कहा जाता है कि जो एडम ईव थे ये पहले ही ऐसे शख्स से जो धरती पे आए थे, ठीक है। तो जैसे हमारे यहाँ कहानी श्री कृष्ण की है कि कृष्ण ही सब कुछ है, राम राम जपना पराया माल रखना, ठीक है। तो कहते क्या है कि ये जो एडम ईव थे, ऐसे अंग्रेज मानते हैं कि जो अंग्रेज हैं वो क्या मानते हैं कि ये जो एडम ईव थे, इन्हीं की वजह से जो मनुष्य जाति वो धरती पे आई थी, इन्हीं की वजह से जो संतानें होती गई और पूरे धरती पे आज 7 बिलियन के करीब जनसंख्या है, ठीक है। तो इतनी जनसंख्या होती गई, तो ये उनकी मान्यता है। और ये जो पैराडाइज लॉस्ट है एक अच्छी कहानी है, जितने भी इंग्लिश के पढ़ाकू हैं इस किताब को जरूर पढ़ते हैं, फेमस है। अगर आपको इच्छा हो तो आप मंगा के पढ़ सकते हो, ठीक है। आगे कहता है, यस सर ये लोग सोचते हैं कि हिंदी ने पूरा देश बनाया, लेकिन सर हम लोग सोचते हैं इनकी अंग्रेजों की वजह से हमारे देश के सारे पैसे चले गए सर। हाँ, नहीं, वो हमारी बेवकूफ़ी के वजह से गए, हमारे अंदर एकता नहीं थी और दूसरी जो क्वालिटी थी, थोड़ा सा घमंड हमारे अंदर भी आ गया था, इस वजह से। आगे चलते हैं। सर कोहिनूर ले गए थे। कोई बात नहीं, कोहिनूर से हमारा देश सर और कुछ दिखाई नहीं, केवल सीधा कोहिनूर पे। ओके, आगे रीड करते हैं।
कहते क्या है, दिस एपिक इज अ पोएम ऑन द ट्रोजन वॉर एंड इज थॉट टू बी अ क्रिएशन ऑफ द एंशिएंट ग्रीक पोएट होमर। कहता है क्या कि ये जो ऊपर वाला फर्स्ट पॉइंट था आपका, जो फर्स्ट पॉइंट था और ये जो पॉइंट है, ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, अलग अलग पोएट्स के द्वारा लिखी गई है, कहानी लगभग एक ही है ये दोनों। तो ये जो इलियाद है इसके अंदर कहानी क्या है, ये जो आपको मैंने अभी बताया जो ट्रोजन वॉर था वो ग्रीक और ट्रोजन्स के बीच में था, 10 सालों तक ये चला था और ग्रीक इसमें जीत गए थे। ठीक है, तो आगे जो इलियाद है ये क्या है कि वो जो राजा रानी भागे थे, ठीक है, भगा ले गए थे, तो आगे चल के 19 के ये सन है, बच्चे हैं ये इलियाद। ठीक है, तो अब ये इलियाद है, ये भी आगे चल के एक अच्छा राजा बनता है और बहुत सारे युद्ध जीतता है। ठीक है, तो ये जो पोएम है ये इलियड के अंदर लिखा गया है सारी बातें। तो ये दोनों लगभग एक ही कहानी है, इनमें कोई खास डिफरेंस नहीं है, अलग अलग राइटर्स के द्वारा लिखी गई है। आगे कहता है, दिस लैटिन एपिक कंपोज्ड बाय द रोमन पोएट वर्जिल इज अ कलेक्शन ऑफ वेरियस लेजेंड्स अबाउट एनियास द मैथिकल हीरो ऑफ ट्रॉय। तो कहता क्या है कि ये जो हमारी लैटिन एपिक है, यानी ये भी एक लैटिन भाषा में लिखी गई ग्रंथ है, रोमन पोएट था, ठीक है, और उस पोएट का नाम था वर्जिल। इसके अंदर भी क्या है कि बहुत सारे हीरो के बारे में कहानी है, मिथिकल हीरो। मिथिकल हीरो का मतलब आप जानते हो, जैसे मान के चलो कैप्टन अमेरिका है ना, इंजेक्शन लगाता है, स्पाइडरमैन। हाँ स्पाइडरमैन। कहने का मतलब क्या कि सिर्फ हमारे ख्वाबों ख्यालों में रहने वाला जो हीरो होता है उसी को मिथिकल हीरोज बोलते हैं। तो ये जो शक्तिमान, हाँ हाँ शक्तिमान जूनियर जी भी है। ठीक है, सर तारे की पावर से बना। हाँ जी हाँ जी। तो बात ये कह रहा है कि इसके अंदर भी वही एक ही कहानी है लगभग, यहाँ पे भी वही सेम कहानी दोहराई गई है कि ये जो एनियड है इसके पास जो इसके अंदर कहानी है, पोएम है, इसके अंदर ये कहा गया कि इसके अंदर बहुत इसके पास पावर्स है, लोगों की हेल्प करता है और छोटी छोटी बातें बताई गई हैं। तो इनको ज़्यादा डिटेल में मैं डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, इसलिए आप अगर पढ़ना हो तो विकिपीडिया पर सर्च कर सकते हैं थोड़ा बहुत। आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट है कहता है, दिस पोएम इज ओल्ड फ्रेंच, इज थॉट टू बी द अर्लीस्ट ऑफ द एपिक पोएम्स दैट फॉर्म द कोर ऑफ चार्लमैनिस लेजेंड्स। दिस मास्टरपीस अबाउट द हिस्टोरिकल बैटल ऑफ रोन्सिवेलस इन 778 सीसी। तो यहाँ पे ये देखिए, ये कहानी जो है, ये जो पोएम लिखी गई है, ठीक है, इस पोएम के अंदर एक युद्ध के बारे में लिखा गया है। ठीक है, ये जो युद्ध था किसके बीच था, जो ये युद्ध था वो रोन्सिवेकर एक जगह है, ये रोन्सिवेलस, यहाँ पे युद्ध लड़ा गया था मुस्लिम्स के विरुद्ध। ठीक है, कुछ मुस्लिम कम्युनिटी थी उनसे ये लड़ा गया था और जो मुस्लिम किंग था उसका नाम था किंग मार्सले। ठीक है, तो इन दोनों के बीच ये युद्ध चला था, इसी युद्ध के बिहाफ पे ये कविता जो है वो लिखी गई है और जो लिखने वाले हैं, ठीक है, ला चेंसन दी रोनल। ठीक है, इन्होंने ये पोएम लिखी है, ये पूरे युद्ध के बारे में ही है। ठीक है, तो आज का जो ये हमारा चैप्टर था, इस चैप्टर के अंदर बेसिकली कुछ युद्ध एपिक्स के बारे में हमने पढ़ा, जो हमारे 2 एपिक्स थे वो भी थे, जो फॉरेन के कुछ एपिक्स हैं उनके बारे में भी है। अगर आपको रीड करना है तो आप उनको रीड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी थोड़ा सा मैं अभी आपका क्या करता हूँ, कुछ थोड़ा सा आपके साथ क्विज करते हैं, टाइम तो भी है ही। ठीक है, तो आपकी जीके चेक कर लेते हैं आप कहाँ पे हैं, जिनसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा वही बताएंगे। ठीक है, बड़े दिनों के बाद मिले हैं, देखते हैं। ओके, सभी बच्चे अपने कैमरे ऑन रखें प्लीज।